बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखो सुनो जागो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम शफ़क़त। शिकवाए ज़ुल्मत शब से कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। नाज़रीन, आज हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें हम समेत हर कोई शिकवा किना नज़र आता है। अगर हालात के हवाले से परेशान है, हालात हाज़रा के हवाले से, तो वो उस परेशानी पे शिकवा किना होता है, या किसी पे थोड़ी बहुत तनकीद कर दी तो उसी पे इक्तफ़ा किया और बस। अगर कोई माशरे में बढ़ती अखलाकी पस्ती और ज़वाल के हवाले से परेशान है तो उस पर थोड़ा सा शिकवा किया और तनकीद की और बस। और अगर कोई मुल्क की माशी सूरत हाल के हवाले से, सियासी निज़ाम के हवाले से, तालीमी निज़ाम के हवाले से परेशान है तो उस परेशानी के नतीजे में सिर्फ़ शिकवा करता है और थोड़ी सी तनकीद करता है और उसके बाद बस। नाज़रीन, माशरे में फलने फूलने का और माशरे में बुराइयों को पीछे छोड़ के अच्छाइयों को फैलाने का जो ज़रिया है, जो उनका हल है, वो शिकवा शिकायतें नहीं हैं। माशरे में अच्छाइयाँ फैलाना और माशरे की इस्लाह में जो चीज़ अहम किरदार अदा कर सकती है वो हमारी अच्छाइयों को फैलाने की कोशिश है, अच्छाइयों को फैलाने की मेहनत है। आज अगर हम बुराइयों का इदराक कर रहे हैं, अगर हम बुराई जो अखलाकी पस्ती हैं हम उनको समझ रहे हैं कि फ़लाँ चीज़ अखलाकी तौर पे, अखलाकी बुराई के तौर पे माशरे में फैल रही है, तो इसका मतलब हम उसका इदराक कर रहे हैं, हम उसके मुकाबले में जो अच्छाई है हम उसको समझते हैं। तो फिर हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो अच्छाई जिसको हम समझते हैं उसको दूसरों तक पहुँचाएँ, उसके अलमबरदार बने। कम से कम हम कोई भी बात, कोई भी अच्छी बात, हमारे पास कोई भी सुनने वाला ना हो, कम से कम हम अपने अहलो अयाल तक तो उस बात को पहुंचा सकते हैं, हम अपने हल्का अहबाब तक तो उस बात को पहुंचा सकते हैं। बड़े बड़े प्लेटफार्म्स के इंतज़ार में मत बैठें। हमें तरक्की के लिए, हमें मुआशरे की बुराइयों को ख़त्म करने के लिए बड़े बड़े प्लेटफार्म्स की ज़रूरत नहीं है। अगर हम में से एक बंदा सिर्फ़ एक बंदे को कोई बात समझा दे, या एक बंदा सिर्फ़ अपने घर की ज़िम्मेदारी ले ले, तो कुछ वक्त गुज़रने के बाद, कुछ साल गुज़रने के बाद हम देखेंगे कि हम एक अजीम कौम बन के उभरेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत के आला मनसब पे फायज़ हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी कौम में नबी बना के भेजे गए जिस कौम पे रिवायतों में आता है कि उस कौम पे कोई बड़ी बड़ी ताकतें हुकूमत करने पे राज़ी नहीं थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तने तन्हा अच्छाई का अलम बुलंद किया, उनकी तरबियत का बीड़ा उठाया। तो तने तन्हा निकले हैं, एक एक बंदे के पीछे गए हैं। जब उनको नेकी और अच्छाई की दावत दी, फिर वो कुछ साल गुज़रने के बाद वो एक अजीम कौम बन गई, और ऐसी कौम अजीम अज़मत वाली और ताकत वाली कौम बनी कि जो हुक्मरान, जो सल्तनतें उनकी बागडोर संभालने को तैयार नहीं थी, उन सल्तनतों को, उन ताकतों को उस कौम ने तहबाला कर दिया। आज हम अगर अपने शिकवे और शिकायतों से निकल के अमली तौर पे मैदान में आ जाएं, और अमल के लिए हमारे पास बड़े जिस तरह अर्ज़ किया, बड़े प्लेटफार्म की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी बात एक बंदे तक पहुंचा सकते हैं, हम एक बंदे तक बात पहुंचाएं, दो तक पहुंचा सकते हैं, दो तक पहुंचाएं, और दो तक पहुंचाने के बाद कोशिश करें कि हम अपनी बात 10 तक पहुंचा सकें। अगर हम आज कमर बस्ता हो जाते हैं तो आइंदा आने वाले साल इंशाअल्लाह ताला हम तरक्की की मनाजिल तय करते हुए हमें नज़र आएगा। हमें पाकिस्तान, अपना मुल्क, अपनी कौम आगे बढ़ती नज़र आएगी। हमारी इस पाकिस्तान बर सग़ीर के मुसलमानों के लिए इकबाल ने कहा था, नहीं है ना उम्मीद इकबाल, अपनी कुश्ते वीरां पे ज़रा सी नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।